नायब तहसीलदार तहसील एसडीएम नहीं। और झारखंड के अधिकारियों ने, वहाँ के जो अधिकारी थे उन्होंने भी अनियमितता जाहिर की और कहा कि नहीं, इसमें हमसे कोई भी हमारी जानकारी में नहीं है। उनके मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनाए गए और न उनको उस सूची में शामिल किया गया। और उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा पहली बार पुलिस के द्वारा उनके घर पर पैसे भिजवाए जा रहे हैं। जहां एक ओर सरकार 8 साल पूरे होने का जश्न मना रही है, वहीं 8 साल के कामकाज पर विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर बड़ा हमला बोला है और आरोप लगाया कि यूपी पुलिस पैसा बांट रही। क्या कहा, आइए सुनते हैं। वरिष्ठ हमारे नेतागण, हमारे चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन और सभी प्रवक्तागण, यहाँ उपस्थित हमारे सभी पत्रकार भाइयों बहनों और साथियों, पत्रकार साथियों, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर मैंने आप सब लोगों को अपने आमंत्रित किया है और जिस इशू पर मैंने आपको बुलाया है उस पर योगी जी ने बड़ी बड़ी बात कहा है कि प्रयागराज में 66 करोड़ लोग महाकुंभ में आए, स्नान किए और आशीर्वाद लेकर गए वहाँ से। जो 29 तारीख को भगदड़ हुई मौनी अमावस्या के दिन, उसमें जो लोगों की मृत्यु हुई उसमें बहुत से ऐसे लोग जिनका अभी तक कोई सूची नहीं आई और उनके मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनाए गए और न उनको उस सूची में शामिल किया गया। और उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा पहली बार पुलिस के द्वारा उनके घर पर पैसे भिजवाए जा रहे हैं। पैसे भिजवाए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा। उसमें एक व्यक्ति झारखंड की पूर्व सिंहभूमि जिले के मुसाबनी के सुंदरनगर के रहने वाले शिवराज गुप्ता की मृत्यु प्रयागराज कुंभ में मौनी अमावस्या के दिन हुई थी। इनका नाम मृतकों की सूची में नहीं था, न ही प्रदेश सरकार ने इनका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया है। आज तक जारी नहीं हुआ है। इनको उत्तर प्रदेश पुलिस के एक दरोगा के द्वारा 5 लाख रुपए का मुआवजा इनके घर जाकर झारखंड में दिया जा रहा है, जिसको उनके बेटे शिवम ने लेने से इनकार कर दिया, इसलिए कि वो पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं थी, कागजी कार्रवाई नहीं थी, मृत्यु का प्रमाण पत्र भी नहीं था और घोषणा किया था प्रदेश सरकार ने कि 25 लाख रुपए हम देंगे। आप सब ध्यान होगा, 25 लाख और 5 लाख रुपए लेकर गया दरोगा, पुलिस का दरोगा, कोई तहसील का व्यक्ति नहीं, नायब तहसीलदार तहसील एसडीएम नहीं। और झारखंड के अधिकारियों ने, वहाँ के जो अधिकारी थे उन्होंने भी अनियमितता जाहिर की और कहा कि नहीं, इसमें हमसे कोई भी हमारी जानकारी में नहीं है। ऐसे ही जानकारी में बंगाल में भी गए, बंगाल में भी 2 लोगों को 5-5 लाख रुपए दिया और उन्होंने तो लिया बंगाल में, पर वहाँ के भी स्थानीय अधिकारियों ने अपनी अनियमितता जाहिर की कि मेरी जानकारी में नहीं है और वो भी पुलिस के द्वारा 5-5 लाख रुपए भिजवाया गया था। ये उत्तर प्रदेश सरकार पर एक गंभीर आरोप है हमारा। यह कार्रवाई छुपाकर क्यों की जा रही है? घटना के लगभग 2 महीने करीब बीत चुके हैं, मगर अभी तक न मृतकों की सही सूची और न ही लापता की सूची प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, बिना दूसरे राज्य की सरकार को विश्वास में लिए पुलिस द्वारा नगद पैसा भिजवाकर क्या छुपाने की कोशिश कर रही है योगी सरकार? नगद में कम मुआवजा देकर क्या कोई नया घोटाला कर रही है प्रदेश सरकार? 25 लाख घोषणा किया, 5 लाख रुपया भिजवा रहे हैं दरोगा के माध्यम से। सभी नियम कानून ताक पर रखकर एक गैंग बनाकर काम कर रही है योगी सरकार। आप देख सकते हैं कि ये पुलिस दरोगा बकायदे ये हाथ में पैसा लिया है, कैश पैसा लेकर ये उस परिवार को दे रहा है और लेने से उन्होंने मना कर दिया। आज तक मैं भी 5 बार विधायक रहा हूँ, कोई भी सरकारी पैसा चेक से दिया जाता है
और राजस्व के लोग जाकर देते हैं, तहसील के लोग पैसा जाकर देते हैं, और वहाँ के स्थानीय दूसरे राज्यों के जो अधिकारी हों उनकी जानकारी में उनको साथ लेकर जाएंगे। ये दरोगा बाकायदे वर्दी में पैसे दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये है उत्तर प्रदेश सरकार की काले कारनामे, ये इनका 8 साल बेमिसाल है, आप देख सकते हैं। और छिपा क्या रहे हैं, इसका मतलब कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। कि जो संख्या मृतकों की है वो छिपा ही जा रही है, 30 और उसका भी अभी तक कोई डिटेल आपने नहीं दिया। उसके अलावा भी काफ़ी लोग मरे हैं, इससे ये प्रमाणित हो रहा है। और इसको पुलिस के द्वारा क्या कराना चाहते हैं आप उत्तर प्रदेश में? पूरा पुलिस राज करेगी, पुलिस के हाथ से पैसा बंटवाया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं आपके सामने। धन्यवाद। अजय जी, एक सवाल है कि अभी मुख्यमंत्री और इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में जाट स्वरूप से पैसा लिया था, जो कि देशद्रोह की श्रेणी में आता है। मुख्यमंत्री के बयान को कैसे देखिएगा? पूरी तरीके से ये काल्पनिक और बनावटी चीज़ें हैं जो प्रमाणित हैं, ये मैं प्रमाण दे रहा हूँ। ये सारी चीज़ें प्रमाणित हैं, रिकॉर्ड में है। ये जो रिकॉर्ड में चीज़ें उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बनावटी बातें इनकी तरह नहीं, केवल झूठी बातें कर रहे हैं योगी जी। जो भी उन्होंने प्रेस में कल आंकड़े दिए, सब फर्जी आंकड़े दिए। ये सारे रिकॉर्ड्स की चीज़ें आपको दे रहा हूँ मैं। कहूँगा कि जिनको भी पैसा दिया जा रहा है, जिनको भी पैसा दिया जा रहा है, दे रहे हैं ये, उसकी लिस्ट ये तत्काल जारी करें और ये पूरे जनता के सामने इस पर पूरी तरीके से व्हाइट पेपर जारी करें, लिस्ट जारी करें। अजय जी, एक सवाल और है कि महाकुंभ में योगी सरकार ने पुलिस की तारीफ की थी कि बिना लाठी डंडे के जो है उन्होंने अपना ड्यूटी किया, लेकिन चंदौली के एक सीओ का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बुजुर्ग को थप्पड़ मार रहे हैं अमित कुमार। इस वीडियो कैसे आप देखते हैं? नहीं, पूरी तरीके से वहाँ पर अत्याचार अन्याय किया गया है। आप देख सकते हैं, एक नहीं दर्जनों ऐसी वीडियोज़ हैं जो पुलिस के लोग लाठी चला रहे हैं, मैंने कई बार देखा है। पूरे तरीके से मैं तो कह रहा हूँ कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि पुलिस के द्वारा पैसा बंटवाया जा रहा है, तो स्वाभाविक है पुलिस निरंकुश होगी। पुलिस को अधिकार, जो राजस्व का अधिकार था, जो तहसील का अधिकार था, जिलाधिकारी का अधिकार था, वो भी अब पुलिस को देकर सारा काम करा रहे हैं। ये पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश को अपने पुलिस स्टेट बना दिया। दो शब्द बोल दीजिए कि जो पिछड़ों की राजनीति चल रही है उसको क्या है? देखिए, ये मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जहाँ भी अत्याचार अन्याय हो रहा है, चाहे वो बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग, चाहे वो शासन में बैठे हों, चाहे जिनके शासन में रहे हों, आगे जिनकी सरकारें रही हों, उन्होंने पिछड़ों के लिए क्या किया, उन्होंने दलितों के लिए क्या किया, उन्होंने माइनॉरिटी के लिए क्या किया, इसको भी ये बताएं कि उनके शासन सत्ता में रहते हुए उन्होंने इस वर्ग के लिए कौन सा काम किया, कौन सा उनको लाभ पहुंचाया। केवल और केवल एक मैं समझता हूं कि बड़ी बड़ी बात करना और सारी चीज़ों को उसमें दबाना, ये पूरी जनता के साथ पूरी तरीके से धोखा हो रहा है।